I request alumnus. एक बार मैं अपने आदरणीय परम जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनका भी पुनः सर धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है। मेरे ख्याल से आप जैसे लोग जब इस कालिंदी परिवार कॉलेज की भूमि पे जब आते हैं, आपके चरण पढ़ते हैं, आप जो बोलते हैं उनका प्रभाव जो है हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ता है। आपके आने के लिए मैं बहुत बहुत आपका तहे दिल से कालिंदी परिवार की ओर से बहुत बहुत आपका कालिंदी शिक्षा लड़कियों को दे रहा है वो लगभग 7,000 के करीब है। इस दुनिया में कितना बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है इस दुनिया में कितना कौन बड़ा है, प्रश्न यही है किस जमीन पर कैसे कौन बड़ा है। और एक बात और मैं कहूँगी कि जो आप कर रहे हैं या जो कर रहे हैं उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। इस वक्त हम दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज में हैं। कालिंदी कॉलेज में एलुमनाई प्रोग्राम हो रहा है। इस एलुमनाई प्रोग्राम में दूर दूर से काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो इस कॉलेज के पूर्व में छात्र रह चुके हैं। आइए हम उनसे मिलवाते हैं आपको और इस कॉलेज के प्रगति के बारे में भी जानते हैं कि क्या उनके समय में किस तरीके से कॉलेज का माहौल था और आज कैसे यह बदल चुका है। 2017 से दैट मीन्स वी पास्ड आउट 2 years बैक एंड वी वर फ्रॉम जर्नलिज्म ऑनर्स। हमने बैचलर्स किया है जर्नलिज्म में, सो वी आर फीलिंग डेफिनेटली गुड। इट्स लाइक आफ्टर सो लॉन्ग सीइंग ऑल दोस फेसेस, वी ऑल आर सो बिजी इन आवर लाइव्स and now coming together back, it feels very nice. And also coming into the campus, it gives you another vibe altogether. Especially when we are seeing our juniors with a camera and just running behind and covering the event, so we are feeling the same because earlier 3 साल में कॉलेज में कुछ भी होता था, we used to cover every event, कैमरा करना है, फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है, तो we are feeling really good and we just met our professors और उनसे मिलके we are again, it's like one of a feeling. कालिंदी कॉलेज के इस एलुमनाई प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लेखक शांता कुमार भी हैं। आइए हम शांता कुमार जी से जानते हैं कि इस कॉलेज में आकर के उन्हें कैसा लग रहा है। कालिंदी कॉलेज के इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और विशेष ये लगा कि पूर्व छात्रों का यह सम्मेलन है। एक बहुत गौरवशाली दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज है। पूर्व छात्रों को बुलाकर उनका सम्मेलन करना है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन छात्रों ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की और आज ऊंचे स्थानों पर पहुँचे, उनका मिलन उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और उनका मिलन इस संस्था के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि वो सब छात्र जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करके अपना कुछ स्थान प्राप्त किया, वो इस विद्यालय के लिए कुछ सोचे, इसका सहायता करे। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मुझे भी इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अच्छा लगा। मेरी शुभकामनाएं। बहुत कोशिश की है बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। बहुत हमने इन्फॉर्मेशन मैसेजेस प्रोवाइड किए उनको। कल्चरल प्रोग्राम भी है, सुबह गेस्ट स्पीकर्स भी थे हमारे पास, सुबह चीफ गेस्ट भी थे हमारे यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्राउड बहुत अच्छा आया है। पिछले हमारे एक्स स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आए हैं, एक्स टीचर्स भी आए हैं, एक्स एल्यूमनाइज बहुत सारे आए हैं यहाँ पे। यहाँ की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एन कपिल हमारे साथ हैं। मैम, जो आप जब थीं, काफ़ी 20-21 साल हो गए लगभग, तो आपके जो टाइम पर यहाँ पर जिस तरीके से स्टूडेंट में या कॉलेज में प्रोग्रेस जो देखने को मिल रही थी, उसके बाद अब कितना काफ़ी प्रोग्रेस हो चुका है इस कॉलेज में, क्या कुछ बदल गया है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। मैं जब यहाँ आई थी तो एक बस स्कूल की बिल्डिंग थी और चारों तरफ खड्डे में पानी, एक बड़ा खड्डा था, पानी भरा हुआ था। और कॉलेज में क्लासेस थी, बीएससी जनरल था और हिंदी और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनके बीए की क्लासेस थी। फिर
मेरे आने के बाद फिर मैंने ये ज़मीन खरीदी कॉलेज ने, और ज़मीन खरीदने के बाद ये जो लेक थी, लेक तो क्या था, उधर से पीछे से गंदा पानी आता था, इस साइड में ढलास थी, तो वो स्लम्स के चीफ इंजीनियर के थ्रू ना उसको रास्ते को बंद करवाया और फिर मलबा भर के ये सारा लेक को बंद करवाई। जो क्लासेस में मैंने साइंस की ज़्यादा क्लासेस कोर्सेज शुरू किए, जैसे बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स और फिज़िक्स ऑनर्स, और ये इससे क्या हुआ कि ये सबसे वेस्ट दिल्ली में ओनली गर्ल्स कॉलेज जिसमें साइंस था। और अब उसके बाद जर्नलिज़म का कोर्स लिया। जर्नलिज़म दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिर्फ एक कॉलेज में था और हमारा सेकंड कॉलेज था जिसमें जर्नलिज़म आया। अब मैं देखती हूँ कि मैंने तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनवाया था, साइंस ब्लॉक बनवाया, और ये संगम परिसर, ये हॉल। अब डॉक्टर मौर्य के टाइम में तो चारों तरफ खूब बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखती हैं। स्टूडेंट्स का नंबर इतना ज़्यादा हो गया 4000, तो और बहुत नए नए कोर्सेज आ गए हैं, खूब साइंस के ज़्यादा। तो अभी भी वेस्ट दिल्ली में ओनली गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स क्या बॉयज़ कॉलेज में भी समझ लीजिए, ओनली कॉलेज इन वेस्ट दिल्ली जहाँ पे कि इतनी साइंस की क्लासेस हैं। बाकी जैसे जानकी देवी है और जो दूसरे कॉलेजेस हैं सब में आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज चल रहे हैं। समय का विधान है बदलना, परिवर्तन निश्चित है, और हर आने वाला दिन हम में से कुछ बढ़ा देता है तो कुछ घटा भी देता है, लेकिन आगे बढ़ते जाना ये फितरत है, ये ज़िंदगी की निशानी है। जब मैं कॉलेज आई थी तब एक वातावरण था और मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। हम एकेडमिक में बहुत अच्छे हो गए और हम यूनिवर्सिटी की 5 पोजीशंस में आने लगे, और ऐसे आज जब मैं आई हूँ तो वातावरण काफ़ी बदला हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बदलना तो है। इतनी बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई थी, इतना ग्लैमर नहीं था, लेकिन ग्लैमर के साथ साथ पावर तब बहुत ज़्यादा थी, और वही ऊर्जा मुझे आज भी दिखाई दे रही है। और कालिंदी आगे भी अपनी पहचान को यूनिवर्सिटी में बहुत ऊंचा ले जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जो भी कॉलेज में आज हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन्हें देखकर लगता है हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, सदा से उज्जवल है। 2009 में मैं यहाँ प्रिंसिपल बन के आई थी और 2010 में हमने एलुमनाई शुरुआत की थी, उससे पहले नहीं होती थी। तो सब एलुमनाई को एक साथ जोड़ना वो बहुत मुश्किल काम था। जो मैंने प्रोग्रेस जो कॉलेज की बताई वो मुझे कम से कम लगभग 10 वर्ष होने वाले हैं। 10 वर्षों में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो, उसमें जो डेवलपमेंट हुई हैं वो सारी मैंने बताई हैं। अभी देखिए गर्ल्स हॉस्टल हमारे बन रहा है, जो कि आजकल की उसमें बहुत ज़रूरत है गर्ल्स हॉस्टल की। और बहुत 3 बिल्डिंग हमारी बनी हैं, और भी साइंस ब्लॉक भी हम एक्सटेंशन करने वाले हैं। एलुमनाई का जो आज का दिन है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को एक साथ जोड़ने का ये अवसर है। और एलुमनाई मीट बनाने का प्रयास यही है, मकसद यही है कि हम जो हमारी एलुमनाई हैं वो उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो कॉलेज की जो प्रोग्रेस है उसमें किसी तरह से भी, जैसे भी वो योगदान देना चाहते हैं, अपना योगदान दें। हमारी जो एलुमनाई है वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे है, जैसे मायावती जी हैं, वो भी यहाँ की स्टूडेंट रही हैं, कृष्णा तीरथ हैं, वो भी यहाँ की स्टूडेंट रही हैं, मैक्सिमा बासु हैं जिसको कि यहाँ पे फिल्म सिटी में अवार्ड मिला है, राजीव बाव मस्तानी, दीपिका पुंडिकोर की जो मूवी है उसमें। तो
ऐसी बहुत सी एलुमनाई हैं जो अलग अलग जगह जो हैं प्रख्यात हैं, जिनका हमें पता भी नहीं है। तो इस एलुमनाई मीट के ज़रिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सब रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि हमें पता रहे कि हमारी एलुमनाई है कहाँ कहाँ पे सुशोभित कर रही है कॉलेज का नाम भी और अपने परिवार का। हमारा ये मकसद रहता है कि हम एलुमनाई को बुला के लोगों को पता लगे कि इस बैच की ये एलुमनाई है, क्योंकि 50 साल 52 साल होने वाले इस कॉलेज को, 50 साल से ऊपर हो गया। 2 साल पहले हमने गोल्डन जुबली अपनी बनाई थी और नेक्स्ट से भी हमें A ग्रेड मिला है। तो कॉलेज जो है वो अपनी प्रगति तो करता ही जा रहा है। ये जो प्रोग्राम है एलुमनाई को, इसको करवाने में काफ़ी मतलब मेहनत की ज़रूरत होती है, काफ़ी कुछ इसमें लोगों को शामिल करना होता है। तो ये कितना आपके लिए किस तरीके से ये चैलेंजिंग का काम रहा है? ये तो बहुत ही एक बड़ा चैलेंज रहा था हमारे लिए, क्योंकि कॉलेज का जो अभी एक एलुमनाई कंडक्ट करवाना बहुत बड़ा टास्क है। पुराने बच्चों को आप कैसे कांटेक्ट में रखते हो, तो इसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा अपने स्टेप्स उठाए, डिफरेंट पुराना डाटा कलेक्ट किया, हमने डायरेक्टरी बनाई है बच्चों की। तो 2015 में मैं इस कॉलेज में आई थी, तो 16 में एलुमनाई मीट हुई, हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाए, तो उससे हमने अपना डाटा इकट्ठा किया। 17 में फिर हुई, आधे बच्चे उसमें से लिए हमने, फिर अब 19 में हो रही है ये एलुमनाई मीट। तो ये बेहतर रहा है, उसके आगे और बेहतर करने की किस तरीके से योजना है? यही है कि फर्दर हमारे जो पुराने एलुमनाइज हैं, कोई IPS है, कोई डायरेक्टर है, डिफरेंट पोस्ट पे हैं हमारे एलुमनाइज, तो उनका काफ़ी, जैसे मायावती जी हैं हमारे एलुमनाई, तो वो किसी कारणवश आ नहीं पाए, तो योगदान दें हमारे कॉलेज में आके, अपना समय प्रदान करें। आज हमारे पास अभी 400-500 के बीच में भीड़ है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इतने पुराने बच्चे आए। मुझे भी मेरे पुराने कुछ विद्यार्थी मिले और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि वो कह रहे थे कि हम अपने फ्रेंड्स से, जो क्लासमेट्स हैं, 5 साल बाद मिल रहे हैं, कोई 2 साल, कोई 3 साल। तो बच्चों में एक उत्साह है और अभी बच्चे यही कह रहे थे कि जैसे आप मैम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो इसका पर्पज़ क्या है रजिस्ट्रेशन करवाने का? तो रजिस्ट्रेशन इसलिए है कि कल को कोई बच्चा किसी अच्छी पोस्ट पे, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सब अच्छी पोस्ट पे जाएं, बेहतर पोस्ट पे जाएं, पहुंचता है तो उसको कॉलेज में अपना एज अ चीफ गेस्ट बुलाएं और अपना योगदान दे वो हमारे कॉलेज में। पहले 2016 में जब हमने कराया था तब थोड़ा हमारा गैदरिंग कम था और लोगों को पता नहीं था, बट जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ रहा है, 17 में हमारी और बढ़ी, अब 19 में जब हम करा रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। इस टाइम भी हमारे पास अराउंड आई थिंक 400 एलुमनाइज हैव कम टू द कॉलेज एंड अप्रॉक्सीमेटली 50 टीचर्स, 50 रिटायर्ड टीचर्स आर ऑलरेडी इन द कॉलेज एंड 2 रिटायर्ड प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो इन द कॉलेज. It's a great I think achievement for this time that we are able to do it successfully, and I hope that we will do it in future also. ऐसा कोई भी ओकेजन बहुत ही अच्छी फीलिंग्स देता है, बिकॉज़ ये बच्चे जो हैं इन्होंने यहाँ से पढ़ के गए हैं, इन्होंने सोसाइटी में कई कंट्रीब्यूट किया, जब वापस आते हैं इस कॉलेज में तो यहाँ की प्रोग्रेस भी देखते हैं, तो दोनों तरफ से एक तरीके से 2-way कम्युनिकेशन होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एलुमनाई एसोसिएशन बहुत एक्टिव रहे, इसलिए कि कॉलेज की डेवलपमेंट प्लस स्टूडेंट्स जो अभी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए एक तरीके से उनको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये कैसे किस स्टेज से कहाँ पहुँच गया है, क्योंकि उसी में प्राइड होता है अपना। तो इसके लिए कॉलेज स्तर पे अभी और क्या किया जाना चाहिए? सब एक तो डेवलपमेंट कॉलेज में बहुत हो रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो एलुमनाई एसोसिएशन है वो एसोसिएशन नहीं है बल्कि एक इवेंट बनाया जा रहा है जिसमें हम साल में एक बार बुला लेते हैं। कोशिश ये रहेगी कि हम एक एसोसिएशन बना लें ताकि वो ऑन गोइंग बेसिस पे पुराने स्टूडेंट्स प्लस नए स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते रहें और डेवलप करें इस बॉन्ड को जो कि कॉलेज के साथ है और स्टूडेंट्स का आपस में है। कॉलेज के एलुमनाइज ने अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर किए, क्या कुछ उन्होंने अपने दौर में देखा था और आज कितना कुछ कॉलेज बदल चुका है, और यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसका आपने आनंद लिया। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फोरम 4 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कैमरामैन जयदीप के साथ प्रभात।